हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सीपीसीटी में सीधे 5 नंबर अपने पक्के करने की। स्टूडेंट जी हाँ, 5 नंबर कैसे हमारे क्लियर होंगे कि हमारे 5 नंबर आना ही चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल पोर्शन है और आराम से आप इसमें 5 नंबर अपने ला सकते हैं। वह है रीडिंग कम्प्रहेंशन। स्टूडेंट्स देखिए, आपने अभी तक 12th क्लास तक आपके जो एग्जाम होते थे उसमें आपने अनसीन पैसेज देखा था, उसको आप पढ़ते थे पूरा पैसेज, उसके बाद में उसके जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते थे उनके आप आंसर देते थे। वैसा ही यहाँ पर भी दिया हुआ है, हमें ये पैसेज दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और फिर इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिए होते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप ये 5 नंबर आपके क्लियर हो जाते हैं तो आपको फिर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है सीपीसीटी में कंप्यूटर वाले पोर्शन से। तो स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि 52 आपके क्वेश्चन आने हैं कंप्यूटर के और 5 रहेंगे आपके अनसीन पैसेज से, और मैथ से रहेंगे आपके 6 क्वेश्चन, 6 रहेंगे आपके रीजनिंग से, और फिर आपके जीके जीएस के। तो जीके जीएस के बारे में तो बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसमें तो कुछ भी आ सकता है। मैथ रीजनिंग में आपके नंबर बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में तो वैसे भी आपके बिल्कुल कम ना हो, मैथ में तो चलो ठीक है भाई, एक आध दो अगर आपके एडवांस मैथ के क्वेश्चन आ जाते हैं तो हो भी सकते हैं कि कम हो जाए, लेकिन हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलिए उसको भी साइड में करें। तो यहाँ पर जो ये 5 नंबर का ये पोर्शन है, इसमें आपके कंप्लीट नंबर होना चाहिए 5 में से 5। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो सब कर लेंगे लेकिन इसको कम समय में कैसे करना है, क्योंकि समय भी हमारे पास निर्धारित है। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बताऊंगा कि किस प्रकार से हम इसको बहुत जल्दी समय में, कम समय में कर सकते हैं इसको खत्म। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पैराग्राफ को सरसरी तौर पर, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो इसको पढ़ लीजिए कि और पूरा पढ़ना है। अभी मैं नहीं इसको पढ़ूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर, इसके बाद में आपको करना क्या होगा, तो देखिए जैसे ही आप यहाँ पर पैरा का स्टडी आप कर लेंगे, जो आपका पैसेज है, उसके बाद आपको तुरंत यहाँ पर बहुत अच्छे से पैसेज को ना पढ़े, एक सरसरे तौर पे सिर्फ पढ़ लीजिए कि आखिरकार पैराग्राफ बोल क्या रहा है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कौन सा है, जैसे कि यह जानवरों का हाइबरनेशन किसको संदर्भित करता है, पहला क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ जाइए। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दुनिया के उत्तरी गोलार्ध के कई जानवर सोने के लिए जाते हैं, इसका मतलब किस महाद्वीप को छोड़कर विभिन्न महाद्वीपों के जानवर सोने के लिए जाते हैं। यहाँ पर सोने की बात की जा रही है, जानवरों की। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय जीव, यहाँ पर आगे पीछे हो जाता है, ये पीडीएफ है क्योंकि, तो आपको वहां पेपर में तो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। तो इसका ये क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय जीव सर्दियों के लंबे महीनों में नहीं सोता है, मतलब सर्दियों के जो महीने होते हैं उनमें नहीं सोता है। ये हो गया एक क्वेश्चन। एक है, ठंडे खून वाले जानवर पूरे सर्दियों के मौसम में किस कारण से सोते हैं, यहाँ पर अपन को कारण बताना है, ठीक है ना। इसके बाद में अब इसके कारण में 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, जो उनमें से ही हमें छांटना है। और फिर है क्वेश्चन, हाइबरनेट करने वाले जानवर को गलती से मृत क्यों समझा जाता है, उस कथन को चुने जो गलत है। मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है क्यों मृत समझा जाता है, उसके कुछ कथन तो सही होंगे और उनमें से एक कथन कोई गलत होगा, तो यहाँ पर अपन को देखना है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तो अभी यहाँ पर आपको आंसर दिया है तो आप तो सही सही आंसर बता देंगे, लेकिन हम लोग कैसे स्टडी करें। तो मैंने आपको क्वेश्चन 5 बता दिए। अब हम चलते हैं अपने पैसेज पर। मैं एक एक का आंसर आपको एक एक करके देने वाला हूं। देखिए, शीत देशों में जहां सर्दी बहुत ही लंबी या बहुत ही ठंडी नहीं होती है, वहां शीत निद्रा आवश्यक नहीं होता है। दुनिया के बहुत, देखिए यहां पर आप पढ़ेंगे तो देखिए, दुनिया के बहुत ही ठंडे भागों जैसे कि रूस या सुदूर उत्तरी भाग में सर्दियों के महीनों में कई जानवर हाइबरनेट या गहरी नींद, मतलब जो हाइबरनेट वाली बात की जा रही है उसको संदर्भित करता है हमारा क्या, गहरी नींद। अब अगर हम अपने पहले क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए यहां पर क्या है,
तो जानवरों का हाइबरनेशन किसको संदर्भित करता है? तो वह ठंडे सर्दियों के महीनों में उनका सोने के लिए, यहां पर हाइबरनेट का अर्थ ही क्या है? हाइबरनेट या गहरी नींद से उसका आशय लगाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? सोने से। क्योंकि इन स्थानों की भूमि इतनी कठोर होती है कि वे सर्दी बिताने के लिए गहरे छिद्र नहीं बना सकते, लेकिन उत्तरी गोलार्ध यानी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों के भाग को छोड़कर के बड़े भाग में जानवर प्रतिवर्ष सर्दी में जाकर समय बिताते हैं। मतलब इन भागों में, अधिकांश भागों में ये जानवर जाकर वहां पर अपना समय बिताते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां पर हमने देखा है कि किन भागों में, तो देखिए यहां पर है दुनिया के उत्तरी गोलार्ध के कई जानवर सोने के लिए जाते हैं। इसका मतलब कि किस महाद्वीप को छोड़कर विभिन्न महाद्वीपों के जानवर सोने के लिए जाते हैं। तो देखिए यहां पर हमें कौन कौन से बताए गए हैं ऑप्शन में। पहले तो हम ऑप्शन में देख लें, उत्तरी यूरोप, और यहां पर दिया है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए उत्तरी एशिया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी यूरोप हमें स्पष्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन भागों में, किन भागों में? उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी एशिया और एशिया, अफ्रीका के उत्तरी हिस्सों का अधिकांश भाग, मतलब इन हिस्सों में जानवर सोने के लिए जाते हैं। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में ऑप्शन में दिया हुआ है वह यहाँ पे नहीं दिया है, इसलिए उसका आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। देखिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, हमने क्वेश्चन को जब स्टडी कर लिया तो अब हम जब एक एक लाइन पढ़ेंगे ना तो हर एक लाइन का हमें स्पष्ट अर्थ समझ में आता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। वे सभी प्रकार के स्थानों में सोने के लिए जाते हैं। लाल गिलहरी पेड़ के अंदर गायब हो जाते हैं। भालू गुफाओं का उपयोग करते हैं। हेजहॉग मृत पत्तियों के ढेर हाइबरनेट कर सकते हैं, मतलब ये पत्तियों में सो सकते हैं। मेंढक मिट्टी के नीचे गहराई में चले जाते हैं, वहां सोते होंगे। और बहुत से अन्य जानवर धरती में सुरंग खोदकर रहते हैं। कई सारे जानवर बर्फ के नीचे सोते हैं। ढीली बर्फ में ढेर सारी हवा को होती है और इससे ठंड से बचने में मदद मिलती है। मतलब यहाँ पर बताया गया है जो ये विशेष प्रकार के जानवर हैं ये कहाँ जाते हैं? अपने अपनी जगह पर, इनके जहां भी रुकने का स्थान है वहां पर जाकर सोते हैं। अब इसके बाद में कुछ गर्म खून वाले जानवर जैसे कि बिल्ली, कुत्ते या भेड़ियों को हाइबरनेट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं एक क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय जीव सर्दियों के लंबे महीनों में नहीं सोता है? तो यहां पर देखिए गिलहरी कहाँ जाती है? पेड़ों में अपना बना लेती है। भालू गुफाओं में चला जाता है। हेजहॉग पत्तियों में अपने बैठकर अपनी सोता है। लेकिन जो भेड़िए होते हैं ये गर्म खून के होते हैं और इनको ज्यादा सोने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है भेड़िए। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर अब आप देखेंगे, लेकिन ठंडे खून वाले प्राणी जैसे कि मेंढक या सांप के लिए एक अलग स्थिति होती है। जब हवा का तापमान ठंड से काफी कम होता है तो प्राणी के खून का तापमान भी कम हो जाता है। यह सामान्य तरीके से कम नहीं हो सकता, फिर कोई विकल्प शेष नहीं बचता तो वे सीधे लेटकर सो जाते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां वह खुद को काफी गर्म रख सके और एक स्थान होना चाहिए जहां उनके दुश्मन उन्हें ढूंढ नहीं सके। मतलब आपको सोना तो है ही इन जानवरों को, लेकिन अपने शिकारियों से भी इन्हें बचना है। फिर उसके बाद हाइबरनेशन निद्रा से कहीं अधिक होता है। मतलब जो हाइबरनेशन कहलाता है वह निद्रा से कहीं अधिक होती है। इसकी कंडीशन यह बहुत ही गहरी नींद है। जानवर का तापमान जब 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, मतलब शरीर बहुत ठंडा हो जाएगा, तो उसका दिल बहुत ही धीरे धीरे धड़कने लगता है। मतलब सांस बहुत कम लेगा ये, क्योंकि दिल धड़केगा कब? तो जो लोग हाइबरनेट करते हुए जानवरों को सोते हुए पाते हैं उन्हें अक्सर लगता है कि वह मर चुके हैं। शरीर बहुत ठंडा महसूस होने लगता है और प्राणी हर 5 मिनट में केवल एक बार ही सांस ले सकता है। और हाइबरनेट करने वाले जानवर को कोई दर्द महसूस नहीं होता। मतलब जो निद्रा में है उसको तो कोई दर्द ही नहीं होता है।
आप इसे स्पर्श कर सकते हैं या यहाँ तक कि उस जानवर की पूंछ को काटकर खींचने के कसकर खींचने के काटकर नहीं है, कसकर खींचने के बाद भी उसको हिलाया या जगाया नहीं जा सकता है। तो ये रहता है हाइबरनेट। तो अब यहाँ पर एक इससे क्वेश्चन आया है, देखिए, ठंडे खून वाले जानवर पूरे सर्दी के मौसम में किस कारण से सो जाते हैं। देखिए, खून तापमान कम हो जाता है उनके शरीर का, सामान्य दुश्मनों से छिपने की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल जब वह जानवरों से छिपते हैं, ये बात सही है। उन्हें गर्मियों में पर्याप्त नींद नहीं मिलती, उन्हें गर्मियों में, सही है, ठंडे मौसम की प्रजाति के हैं तो उनको यही मिलेगी अच्छी नींद। उसके बाद वे जल्दी से स्थानांतरित होने की क्षमता खो देते हैं। देखिए, थक जाते हैं, स्थानांतरित होने का कुछ वो नहीं है, जब बर्फ गिरने लगता है तो भोजन दुर्लभ हो जाता है। तो इसके लिए जो सही आंसर है इसके, जो इसका थर्ड इसका आप देखेंगे अगर कि उन्हें गर्मियों में पर्याप्त नींद नहीं मिल पाती। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ठंडे प्रजाति के प्राणी हैं, इनको ठंडी में ऐसा नहीं है, इन्हें गर्मी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह रहेगा 1, 2, 4, 5 इनके लिए अनुकूल है, लेकिन जो थर्ड है कि मतलब गर्मियों में भी इन्हें नींद अच्छी आती है, तो ये ऑप्शन इसका गलत था। इसके बाद हाइबरनेट करने वाले जानवर को गलती से मृत क्यों समझा जाता है। तो यहाँ पर हमने जो लास्ट पैरा पढ़ा है उसमें देखिए, सोते हुए जानवर के शरीर का तापमान बहुत ठंडा हो जाता है। भाई सही बात है, हमने वहां पे पढ़ा है। जानवर किसी भी तरह की गति करने में असमर्थ, बिल्कुल सही है। जानवर कभी कभार सांस लेता है, यहाँ पर अभी हमने देखा था पैरा में कि 5 मिनट में एक बार सांस लेता है। शरीर में इतना दर्द होता है कि सोए हुए जानवर बेचैन हो जाते हैं। तो ये इसका गलत है कि शरीर में दर्द होता है, जबकि हाइबरनेट में तो ये होता है कि इनके शरीर में कोई दर्द ही नहीं होता। अगर इनकी कसकर पूंछ को, यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया है, जानवर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, मतलब बिल्कुल कम, तो उसका दिल बहुत धीरे धीरे धड़कने लगता है। उसके बाद में हाइबरनेट करते हुए जानवर को सोते हुए लोग मृत समझ लेते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। बहुत ठंडा शरीर इनका ऐसा महसूस होता है। 5 मिनट में एक बार सांस लेते हैं और इनको कोई दर्द महसूस नहीं होता, जबकि हमें क्वेश्चन में क्या दिया है ऑप्शन कि दर्द महसूस होता है और वह बेचैन होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने नॉर्मली पांचों के पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। सिर्फ हमने क्या किया, पहले एक बार सरसरी तौर पर पैरा को पढ़ा मुश्किल से आधा मिनट में, उसके बाद 5 जो ऑप्शन है उनको देखा, उसके बाद में हमने 1 मिनट में अपने पैरा को पढ़ा। मतलब टोटल हमने 2 से 3 मिनट में अपने पैरा को कंप्लीट कर लिया। ऐसे में ऐसे आंसर अगर आप लगाएंगे तो आपके सभी आंसर सही होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि ये जो पैराग्राफ है, ये पैसेज, ये बहुत कठिन था। नॉर्मली बहुत सरल आपको पैसेज देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर इतना कठिन भी आपको पैसेज मिल जाए तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो सकता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने 3 मिनट में किया, बहुत से स्टूडेंट इसमें 10 से 15 मिनट भी लगा देते, उसके बाद भी आंसर सही नहीं लगा पाते। अब आप कहेंगे सर इतना छोटी सी बात थी, आपने इसके लिए वीडियो। देखिए स्टूडेंट्स, आप पे यदि बनता है तो आपके लिए ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिन पर ये भी नहीं बनता उनके लिए बहुत कठिन है। और आप पे भी बनता है लेकिन बहुत समय आप लगाते थे, इसको आपको सॉल्व करना चाहिए सिर्फ 3 मिनट में। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि मैंने आपको जैसे ही सॉल्व करके बताया है, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और अपने 5 में से 5 नंबर कंफर्म कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं रिपीट करना चाहूंगा कि यदि आप सीपीसीटी पास आउट करने के लिए इन 7 दिनों में भी यदि आप ऐसे नोट्स चाहते हैं कि जिनसे आप पास आउट हो सके, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहां से परचेस कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ ओल्ड क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर वाइज टॉपिक वाइज आप लेना चाहें तो भाई 115 रुपए में उसके नोट्स मिल जाएंगे आपको। यदि आप चाहते हैं कि टॉपिक वाइज पेपर प्लस थ्योरी रहे तो भाई आपको 330 रुपए में उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दोनों की लिंक दी हुई है, आप वहां से क्लिक करके परचेस कर सकते हैं। आपको सभी सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, हार्ड कॉपी में नहीं रहेंगे ये नोट्स। आप सॉफ्ट कॉपी में स्टडी कर सकते हैं और अपने सीपीसीटी के एग्जाम को पास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको अभी तो सीपीसीटी, हाईकोर्ट और पटवारी के एग्जाम के लिए भी बहुत अच्छे नोट्स मिल सके और वीडियोस मिल सके। स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हैं कि हमारी हेल्प करें, हमारे चैनल से जुड़े रहें,
तो हमारी वीडियोस को आप व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, जिससे कि आप जैसे ही बहुत अच्छे व्यूअर्स से हम जुड़ सके और आपको भी आपके फ्रेंड्स की हेल्प करने का मौका मिल सके। स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और पेशेंस के साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।